Hello student, basically this question is from AC circuit and somehow related to the time circuit test. The question is also very much straightforward. Okay, so now try to observe the situation. See, देखिए ध्यान से मेरे पास क्या है RLC सर्किट आपको दिया गया है. The voltage VI of t is equal to 2 cos 200 plus 4 sin 500t. द आउटपुट वोल्टेज V नॉट ऑफ टी. देखिए ध्यान से इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि इतने देख के तो लग रहा बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको थोड़ा सिचुएशन को माइंड करना होता है. जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास एक टैंक सर्किट है. नाउ सी दिस, व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी और आई से दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टैंक सर्किट. या ऐसे कह लो कि ये जो टैंक सर्किट है ये किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC. व्हेनेवर आई जस्ट पुट इट हियर, L कितना है, व्हिच इज 0.4. और व्हाट अबाउट द यू नो C 10 to the power -6 into 6, this is I say 10 ऊपर जाएगा 10 to the power -3, this is plus and divide by 2, and how much we have, this is 500, correct. तो देखिए यहाँ से 500 रेडियन पर सेकेंड. क्या आपको समझ में आया? आप ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे पास एक टैंक सर्किट है 500 रेडियन पे, एक तो लाइक इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और अगर 500 रेडियन पे इसका इंपीडेंस निकालें, बिकॉज व्हाट अबाउट द इंपीडेंस -jXC into JXL डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से -jXC plus JXL. समझ गए मेरी बात आपकी? नहीं तो इसका अगर हम इंपीडेंस निकालें इस फ्रीक्वेंसी पे 500 पे, सो इट शुड बी इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट आएगा. मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा सुपर पोजिशन, तो अगर मैं इसको केवल एज ए इनपुट कंसिडर करूँ 4 sin 500t को, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सिस्टम है दिस इज बेसिकली ऑफर इनफाइनाइट इंपीडेंस. तो अब ऐसी बात इनफाइनाइट होगा, सो देयर इज नो करंट फ्लो इन द सर्किट. यस, तो ये भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा क्योंकि ये भी एक लाइक बॉक्स ही है. ओके हाँ, इसका अगर हम इंपीडेंस निकालेंगे इट शुड नॉट बी बेसिकली द इनफाइनाइट, तो ये इसको मतलब जाने देगा. यस, कुछ ना कुछ बेसिकली आप करंट तो कुछ होगी नहीं, पास तो करेगा, करंट तो फ्लो नहीं करेगी क्योंकि ये एक इंपीडेंस है, करंट नहीं आ रही यहाँ पे. हाँ, ये इनफाइनाइट हो गया क्योंकि पाथ खुल गया यहाँ से. तो अगर पूछो सर ये एक तरह से जेड है तो यहाँ पे ऐसे करंट नहीं आएगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं V नॉट ऑफ टी पूछूं आपसे कि इस केस के लिए क्या होगा, तो एज इट इज यही आ जाएगा. मैं फिर से समझा दूं, ध्यान दीजिएगा. मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मेरे पास टैंक सर्किट दिख रहा है, इसका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आपकी है 500 रेडियन पर सेकंड है. या मैं ऐसे कह लूं कि इस बॉक्स का जो इंपीडेंस है इस फ्रीक्वेंसी पे वो इनफाइनाइट है. अब सोचो यार, हमने जैसे सिग्नल को लगाया तो इट ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और ये इंपीडेंस को जेड लगा दो ऐसे करके जेड है, और ये मेरे पास यहाँ पे कुछ इनपुट लगाया. अब ये हो गया ओपन, तो रास्ता तो बंद हो गया ना. सो आई थिंक सो देयर इज अ नो फ्लो ऑफ एनी करंट. ये ओपन हो गया तो कोई करंट तो फ्लो नहीं करेगी, दिस पार्ट इज ओपन सर्किट. तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वी सी हियर, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो एज इट इज वी सी हियर. नाउ जस्ट ट्राई टू बेसिकली माइंड द सिचुएशन हियर इन अनदर केस. अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास इसके बाद एक और भी सिग्नल है, दिस इज वी. अगर मैं इसकी बात करूं, ओके हाँ, इस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो डेफिनेटली इट ऑफर सम इंपीडेंस. क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें कुछ ना कुछ जेड होगा इसका, ठीक है ना. अब समझो जरा इसकी बात. जैसे मैं अगर इसकी बात करूं यहाँ पे कि सर मेरे पास जो ये सिग्नल आप जो दिया है माइनस लाइक 0.25 हिंदी एंड 100 माइक्रोफेरेड एंड 2 ओम. ओके, तो जरा अगर इसको एक बार आप देखने की कोशिश करें, तो जैसे मैं इसका अगर हम z निकालें, इफ आई जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द z ऑफ दिस नंबर, ओके, इसका z क्या होगा, तो आपने कहा सर इसको आप कर दो -jXC इस कैपेसिटर को, और इसको क्या कर दो आप +jXL. तो ये दोनों आपस में सीरीज में हैं और ये फिर इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा. तो कैसे करना पड़ेगा आपको, -jXC और ये प्लस क्या आ जाएगा JXL. ओके, एंड देन दिस इज पैरेलल विथ 2. ये नंबर आएगा बड़ा सा. तो अगर आप इस फ्रीक्वेंसी पे देखेंगे व्हेनेवर वी पुट ओमेगा इज इक्वल टू 200, तो ये जो जेड हम निकाल रहे हैं, जेड इक्विवेलेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट, इट बिकम 0. तो सर ये आपको कैसे पता चलेगा 0 है? तो देखिए ध्यान से, आप करोगे क्या, बताओ. अच्छा बताओ भाई. पहले तो टैंक सर्किट देख के मेरे को आइडिया लग गया कि इसका देखिए जरा फ्रीक्वेंसी कितनी, तो इस सिग्नल पे मैंने ऑपरेट कर लिया तो वो तो एज इट इज आ गया. मतलब ये वाला कंपोनेंट तो एज इट इज आने वाला है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. मतलब आप ऐसे कह सकते हैं ये वाला कंपोनेंट तो आएगा ही आएगा. ये वाला बात ये आती है कि अगले वाले का क्या होगा. तो हमने क्या किया, इसको लगा दिया. अब यार इसका कुछ ना कुछ इंपीडेंस होगा, उसको भी निकालेंगे. तो मान लीजिए जेड आ गया, इसका जब क्योंकि इसका भी इंपीडेंस निकालना पड़ेगा. मान लो कल को इसका भी इंपीडेंस कुछ फाइनाइट आता है, इसका भी आता, तो नाउ वी अप्लाई द डिवीजन एंड वी गेट द व्हाट योर V नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट. बात समझ रहे हैं आप भाई? अगर इसका आ जाएगा z, इसका भी z आएगा, दोनों सीरीज में रहेंगे, डिवीजन लगा के V नॉट निकाल देंगे. हमने क्या किया, इसका z बाद में निकालेंगे, पहले इसका z निकाल लेते हैं. जैसे इसका z निकालने की कोशिश करिए, किस फ्रीक्वेंसी पे 200 पे, सो वी गेट द z इक्विवेलेंट इज 0. मीन्स आई से ये तो हो गया सिंपल सा एक वायर. यहाँ पे आपने इस तरह से लगा रखा है. अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैंने जो लगा रखा है 2 cos 200 into t, तो ये पूरा पूरा एज इट इज आपका यहाँ पे आ जाएगा.
सो आई थिंक सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो पूरा जो इनपुट देंगे वही सेम एज इट इज आउटपुट जाएगा. इवन यू कैन ऑल्सो सी द कैलकुलेशन. ओके, सी tank circuit and here we calculate this. Now I just see here this is we have a, now we calculate the its z which is 0. So finally we get this. So hope so you can understand the solution of this particular question. इस तरह क्वेश्चन रिलेवेंट भी होते हैं, तो इनको आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा. थैंक यू. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.